व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। बारिश के मौसम में लोनावला वाइब्स जो होते हैं वो कॉर्न भजी के साथ आते हैं। तो जब भी बारिश शुरू होती है मैं कॉर्न भजी ज़रूर बनाता हूँ अपने घर पर। और कॉर्न भजी बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है, लेकिन उसे बिगाड़ना बहुत आसान है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम क्रिस्पी वाले कॉर्न भजी कैसे बनती है, और साथ ही में जो कॉर्न है वो फटे नहीं तेल के अंदर, उसके लिए भी क्या एक चीज़ करनी पड़ती है वो मैं आपको टिप बताने वाला हूँ। और फिर साथ ही में एक वड़ा पाव वाली जैसे सूखी चटनी होती है, वो सूखी चटनी भी कैसे बनाते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो परफेक्ट लोनावला स्टाइल कॉर्न भजी विद सूखी चटनी, वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्पेशली इस बारिश के सीज़न के लिए। सबसे पहले कॉर्न भजी कैसे बनाते हैं एकदम परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ, वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 होल स्वीट कॉर्न ले रहा हूँ। स्वीट कॉर्न लेकर उसे बीच में से काट लीजिए। उसके बाद उसे इस तरीके से खड़ा करके आपको कट करना है, इसके कर्नल्स निकालने हैं। तो नाइफ से इस तरीके से काटते हुए कॉर्न कर्नल्स को आपको अलग कर लेना है। इसमें हल्के हल्के आपके जो कॉर्न कर्नल्स हैं वो कटेंगे, वो चलेगा। बस एकदम कोर से लगते हुए अपनी नाइफ को चलाइए और आपके जो कॉर्न कर्नल्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। एक बार आपने कॉर्न कर्नल्स को अलग कर लिया हो तो एक बड़े से बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपको 2 भुट्टों के हिसाब से आज रेसिपी में बता रहा हूँ। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, साथ ही में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है। अब इसके अंदर मैं 1 कप बेसन ऐड करने वाला हूँ, लेकिन छोटे छोटे बैचेस में ऐड करने वाला हूँ। तो पहले थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कीजिए। बेसन ऐड करने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपको कॉर्न को अच्छे से मसलना है, अपने हाथों से अच्छे से मसलिए जैसे आटा गूंथते हैं। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी और कॉर्न के अंदर जो हल्का हल्का मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा और आपका बैटर जो है वो एक साथ आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने एक बार मिक्स कर लिया अच्छे से, इस पर एक हल्का सा पानी का छींटा मारिए और फिर और थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कीजिए। बस इसी तरीके से आपको फिर से अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि आपका जो भज्जी का मसाला है कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा। अगर आपको लगता है बेसन थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमारा भजिए का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। भजिए का बैटर एक बार रेडी हो जाए, इसे इमीडिएटली फ्राई करना है, इसे रेस्ट करने नहीं रखना है। क्या होएगा, कॉर्न जो है और पानी छोड़ते रहेगा, आपका जो भजिए का मिक्सचर वो ढीला हो जाएगा। फिर आपको इसमें और बेसन डालना पड़ेगा और पूरी टेक्सचर जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसे अभी फटाफट फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल सेट कर लीजिए हाई फ्लेम के ऊपर। 170 डिग्री सेल्सियस पर तेल होना चाहिए लगभग। आपका तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अब अपने हाथों को पानी में डिप कीजिए। उसके बाद इस तरीके से एक पोर्शन लीजिए भजिए के मिक्सचर का और धीरे धीरे इस तरीके से ड्रॉप करते जाइए तेल के अंदर। बस छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा भजिए को शेप नहीं करना है। एक बार आपने भजिए ऐड कर दिए तेल के अंदर, उसके बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन्हें पकने दीजिए बिना स्टर किए। एक बार 1 मिनट हो जाए उसके बाद फ्लेम को मीडियम लो पर ले जाइए और फिर स्टर कर दीजिए इन भजियों को, और फिर मीडियम लो फ्लेम पर ही इन्हें धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए। ये जो टाइम लगेगा फ्राई करने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर, इसकी वजह से आपके जो भजिए हैं एकदम कुरकुरे हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे बिना कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाले। आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी हमारे भजिए हो गए हैं। इस स्टेज पर स्ट्रेनर लेकर भजियों को तेल से निकाल दीजिए। उसके बाद एक फिर से छन्नी में इसे ट्रांसफ़र करके रख दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो हमारी एकदम क्रिस्पी करारी कुरकुरी कॉर्न भजी रेडी हो गई और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली भजी। भजी को एकदम परफेक्टली बनाने के लिए मैंने कुछ आपको टिप्स दिए। एक तो जो कॉर्न कर्नल्स को हमने काटा, उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्न के कर्नल्स एक साइड से कट जाते हैं और फिर उसके अंदर से जब भी स्टीम रिलीज होती है तो फटते नहीं है तेल के अंदर। तो एक पॉइंट हो गया। अगर आप कॉर्न कर्नल्स निकले हुए बाजार से लेके आने वाले हो तो उनको रफली हल्का हल्का चॉप कर लो, बस बीच बीच में से कट जाने चाहिए। ये टिप आप एक ज़रूर नोट करके रखिए जब भी कॉर्न भजी बना रहे हैं। उसके बाद बैटर बनाते समय मैंने आपको बताया कि पानी नहीं यूज़ करना है, बस छींटा मारना है पानी का। अगर पानी का छींटा नहीं भी मारेंगे, अच्छे से मसलेंगे कॉर्न को, तो भी बैटर एक साथ आ जाता है। बस छींटा मारने से क्या हो जाता है, थोड़ी आसानी हो जाती है बैटर को मिक्स करने में। उसके बाद फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर पहले 1 मिनट, उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे फ्राई करने हैं। तो एकदम कुरकुरी बनेंगे आपके भजिए। आपको कोई चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, कॉर्न भजी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट कॉर्न भजी के साथ यूजुअली लोनावला जब भी जाओ तभी उन लोग एक घाटी मसाला ऊपर डालते हैं। घाटी मसाला बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अगर बाहर से लाकर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं घर पर क्या करता हूँ, एकदम क्विक वो बेसन का चूरा बनाकर एक वड़ा पाव वाली चटनी बना लेता हूँ, सूखी वाली। वो चटनी कैसे बनाते हो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर 1 कप बेसन ले लीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक सेमी थिक बैटर आपको बेसन का तैयार कर लेना है।
अब तेल तो आपका गर्म था ही, इस तेल के अंदर आपको बेसन को डालना है। तो इस तरीके से 5 उंगलियां जो है आपकी डिप कीजिए बेसन के अंदर, ऐसे एक धार निकलेगी और फिर इसी तरीके से बेसन को आपको ऐड करना है। आपको बेसिकली बेसन का चूरा जो है वो बनाना है, फ्राई करना है। तो एक बार सरफेस पे ऐसे पूरा बेसन आ जाए, उसके बाद स्ट्रेनर से उसे साइड पे कीजिए, फिर और थोड़ा सा आप जो चूरा है वो फ्राई कर सकते हैं। इसे बस मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो अब चूरा हमारा फ्राई हो चुका है, एक स्ट्रेनर से इसको निकाल कर दूसरी छन्नी में ऐड कर दीजिए और इसका एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए। सेम तेल के अंदर 5 से 6 कलियां लहसुन की बीच में से काट कर ऐड कर दीजिए और ब्रीफली लहसुन को फ्राई कर लीजिए। एक बार लहसुन आपका फ्राई हो जाए तो लहसुन को भी निकाल कर साइड पे रख लीजिए। अब एक चॉपर ले लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसके अंदर बेसन का चूरा ऐड कर दीजिए, साथ ही में जो लहसुन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चुटकी भर गरम मसाला, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ पीस लेना। आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप इसी चटनी के अंदर सूखी ब्रेड क्रम्स या सूखा पाव भी डाल सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो चटनी है थोड़ी ड्राई हो जाती है और इसमें मॉइस्चर जो है वो सोख लेती है, ज़्यादा टाइम तक आपकी चटनी टिकेगी। तो चटनी को मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हो हमारी सूखी लहसुन की चटनी रेडी हो गई है। कॉर्न भजी हमारी रेडी है, चटनी भी हमारी रेडी हो गई है, साथ में मैंने गर्मा गर्म मसाला चाय बनाई हुई है। तो कटिंग ग्लास में डालकर चाय, साथ में भजिए, साथ में चटनी, साथ में फ्राई की हुई वो नमक डालकर मिर्ची, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेट्स प्लेट आवर कॉर्न भजी वाईएफएल स्टाइल। तो बारिश के मौसम में ये वाली रेसिपी बनाना कंपलसरी है। आपको अगर भुट्टे पसंद है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। परफेक्ट कॉर्न भजी बनती है। रेसिपी ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful crispy corn bhaji at your home. Cheers.